अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। तस्वीर में नजर आने वाली लड़की का नाम फातिमा है और दूसरी जो तस्वीर है उसमें नजर आने वाले लड़के का नाम अकबर अली है। इन दोनों की शादी को कुछ ही महीने गुजरे थे कि सरेआम कराची के इलाके गुलशन हदीब में इनको गोलियां मारी गईं सरेआम, और फिर गोलियां मार कर इनको कर दिया गया। फातिमा मौके पर फौत हो गई। इसको 2 गोलियां लगी, जबकि इसका शौहर अकबर, उसको 6 गोलियां मारी गई और वो आईसीयू में इस टाइम जिंदगी और मौत की जंग को लड़ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें इतनी लगे और इंसान फिर भी बच जाए, ये मौजज़ा है। अब ये वकुआ जो पेश आया, सोशल मीडिया पर हर तरफ इसकी खबर जारी है। पुलिस ने इस वकुए में मुलव्विस एक कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल पैदा होता है कि इस अंदोनाक वाक़े के पीछे कहानी क्या है, कातिल कौन है, क्यों है और क्यों किया गया। कराची में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, लेकिन इस वाक़ये का बैकग्राउंड सारे का सारा मिलता है ठट्ठा से। ठट्ठा का इलाका है धाबीजी। यहाँ पर रहती है एक फैमिली और इस फैमिली में जो घर के सरबराह हैं, इनका नाम मुनीर शाह है। ये अहले तशी फैमिली है। अब मुनीर शाह जो हैं वो केबल नेटवर्क का काम करते हैं और इनका पूरे इलाके में अच्छा खासा नाम है। आपको मैं यहाँ पर यह भी बताऊं कि इनकी एक बेटी जिसका नाम फातिमा ज़हरा है, वो बहुत प्यारी और अच्छी बच्ची है। 19 साल उसकी उम्र है। मुनीर शाह के पास बहुत से मुलाजिम काम करते थे, लेकिन एक मुलाजिम ऐसा था जो घर भी आता जाता था। उसका नाम अकबर अली है। अब अकबर अली जो है वो ऐसा मुलाजिम था कि घर के भी छोटे मोटे काम अक्सर औकात मुनीर शाह उससे करवा लिया करते थे। मतलब बिल जमा कराओ, सब्जी ले आओ, घर का कोई और छोटा मोटा काम है, हेल्पर के तौर पे घर के काम कर दिया करता था। उम्र उसकी भी 21 से 22 साल थी। अब चूंकि ये घर आता जाता था तो इस आने जाने के चक्कर में अकबर की सलाम दुआ बातचीत धीरे धीरे शुरू हो जाती है बेटी फातिमा ज़हरा से। अब स्लोली ये एक दूसरे को पसंद करने लगे और आपस में बातचीत बढ़ने लगी, रिलेशन बन गया, शादी के ख्वाहिशमंद हो गए आपस में। होता क्या था कि घर से बाहर इनके यहाँ ये माहौल नहीं था कि लड़कियां घर से बाहर जाएं, लेकिन घर से बाहर ना जाने की वजह से मुलाकातें घर पर हो जाया करती थी। एक दिन अकबर आया घर पर किसी काम के सिलसिले में और फिर वो इस तन्हाई की बेतकल्लुफाना मुलाकात में मगन था कि अचानक से फातिमा ज़हरा की वालिदा आ गई। उन्होंने देख लिया, बुरा भला कहा, अकबर चला गया और फिर माँ ने रात को बाप को सारी बात तफसील से बताई। अब बाप ने जब ये सारी की सारी बात को सुना तो उसको शदीद गुस्सा आया और फिर वो सीधा चला गया अकबर के वालिद के पास और वालिद से जाके कहा कि अपने बेटे को संभाल कर रखो, आज के बाद तुम्हारा बेटा मेरी गली की तरफ भी नजर ना आए। घर तो बहुत दूर की बात है। और फिर मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि अगर इसने मेरे घर का रुख किया और कोई नौकरी शोकरी के बहाने भी आया तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज से तुम्हारा हमारा ताल्लुक खत्म और नौकरी शोकरी तुम्हारी खत्म हो गई है। उसके बाद बेटी फातिमा जब वापस घर आया तो उसको खूब मारा पीटा डांटा, बुरा भला कहा और ये कहा कि मैं आज के बाद तुमसे ये सुनूं ना कि कोई अकबर नाम का लड़का जिंदगी में था। ये याद रखना, ये जिंदगी की आखिरी गलती तुमने की है। इसके बाद गुंजाइश खत्म हो जाएगी मेरी बर्दाश्त की और तुम्हारी जिंदगी का भी वो आखिरी दिन होगा अगर मैंने सुन लिया कि तुमने कोई हरकत की है। आगे से फातिमा बजाय डरने के बाप को कहती है कि मैं शादी करूंगी तो अकबर से करूंगी, उसके बगैर मर जाऊंगी। आपको जितना जुल्म करना है, पाबंदियां लगानी है, जो करना है आप करें, मैं बाज नहीं आऊंगी। मेरा शौहर होगा तो वो अकबर होगा और कोई नहीं होगा। बाप ने इस पर भी खूब मारा पीटा डांटा और फिर कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। फातिमा पहले तो गुस्से में रोती रोती चीखती रही और फिर उसके बाद फातिमा ने, कुंडी तो लगी हुई थी, बाहर तो जा नहीं सकती थी, कमरे में छाना तो गोलियां पड़ी थी चूहे मार, उठाई
اور کھا لی۔ اب جب آوازیں بند ہو گئیں کمرے سے آنا تو گھر والوں کو تجسس ہوا کہ دیکھیں ہوا کیا ہے۔ اندر جا کے دیکھا تو فاطمہ زمین پر بے ہوش پڑی ہوئی ہے، ہوش کوئی نہیں۔ فوراً سے اٹھایا، ہاسپٹل لے گئے، ڈاکٹرز نے چیک کیا اور یہ بتایا کہ اس نے تو زہریلی کوئی چیز کھا لی ہے، سٹمک واش کرنا پڑے گا۔ پھر سٹمک کو واش کیا گیا، کچھ ٹائم رکھا گیا اور حالت بہتر ہونے پر، سنبھلنے پر اس کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ گھر والے، فیملی والے اس کو گھر لے آئے۔ اب ماں کہتی ہے دیکھو حالت کتنی بری ہے بیٹی کی، جو نہ تھا وہ ہو گیا، کر دو شادی، اسی میں بہتری ہے، کب تک اس طرح سے اپنی بیٹی کو ظلم کا نشانہ بنائیں گی۔ باپ نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، ہم اہل تشیع ہیں، وہ ہمارے فرقے کے لوگ نہیں ہیں۔ جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ شادی اہل تشیع میں بھی نہیں کی ہے، لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ ملازم سے شادی کر دی ہے، تو میرے پہ پورا خاندان بھی اور پورا علاقہ، پورا ٹھٹھا تھو تھو کرے گا، تو تم یہ چاہتی ہو۔ اس پر ماں نے یہ کہا کہ بیٹی کو بھی تو دیکھو، جس پر باپ نے کہا کہ بیٹی کو دیکھا ہے تو ہسپتال لایا ہوں اور ٹھیک کروایا ہے۔ یہ تصور بھی غلط ہے، یہ زندہ نہ بھی رہے تو یہ فیصلہ نہیں ہوگا، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ سب کچھ فاطمہ زہرا سن رہی ہے، بے شک بستر پر لیٹی ہے لیکن سن تو رہی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی انہوں نے نہیں میری شادی کرنی، جو مرضی ہو جائے۔ حالات گھر کے سلولی جیسے ہی بہتر ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، فاطمہ گھر پر اکبر کا نام شام لینا ٹوٹل چھوڑ دیتی ہے اور گھر والوں کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ اب کوئی چکر نہیں ہے کسی کا، اور بس قصہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا، حقیقت کچھ اور تھی۔ اندر تو اکبر رہتا تھا دل کے، مگر باہر اکبر کا ذکر نہیں تھا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ فاطمہ اٹھی اور گھر سے بھاگ گئی، اکبر کے پاس گئی، رات گزری اور صبح میں کورٹ میرج کر لی۔ اس کے بعد کورٹ میرج کرنے کے بعد انہوں نے وقتی طور پر ایک نامعلوم جگہ پر پناہ لے لی، رہنے لگ گئے، میاں بیوی بن چکے تھے ویسے بھی۔ صبح میں باپ دیکھتا ہے کہ فاطمہ نظر نہیں آ رہی، اس کو سمجھ آ گئی، اپنے جاننے والوں کو کال کر کے بلایا اور بندے اکٹھے کر کے سیدھا اکبر کے گھر چلا گیا اور باپ سے جا کر کہا کہ دیکھو ہماری عزت خراب کر دی نا، آخر تمہارے بیٹے نے میری بیٹی کو بھی لے گیا، اب مجھے بتاؤ کہ تم لوگوں کا علاج کیا ہونا چاہیے۔ باپ نے کہا دیکھیں ہم نے خود نہیں کروایا، پہلے وہ شادی کرنا چاہتے تھے، آپ نہیں مانے، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کے والد یہ کہتے ہیں کہ پھر ایک ہی حل ہے کہ ان کو واپس بلاؤ، یہ واپس آئیں، میں اپنی بیٹی کو واپس لے جاتا ہوں اور پھر کچھ دنوں کے بعد باقاعدہ پراپر طریقے سے شادی کر دیں گے، میری عزت بھی معاشرے میں رہ جائے گی، بچ جائے گی، اور چلو ان کی ضد، ان کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ جس پر باپ یہ کہتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، میں جانتا نہیں ہوں کہ اکبر کہاں پر ہے، البتہ میں پوری کوشش کر کے اکبر کو اور فاطمہ کو تلاش کرتا ہوں اور آپ کو اطلاع دیتا ہوں۔ پھر وہ بہت تلاش کرتے ہیں اور آخرکار کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ ایسے ایسے فاطمہ کے گھر والے آئے تھے اور وہ مان گئے ہیں، ہم ایک رسم کریں گے اور پھر جیسے سب کی شادی ہوتی ہے ایسے تم لوگوں کی بھی شادی کر دی جائے گی۔ بہت خوش ہوتی ہے فاطمہ بھی اور اکبر بھی۔ جیسے یہ گھر آتے ہیں تو جو فاطمہ کے سسر ہیں یعنی اکبر کے والد، وہ اطلاع دیتے ہیں منیر شاہ کو کہ آپ لوگ آ جائیں، بچے آ گئے ہیں۔ منیر شاہ فوراً سے موقع پر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ ہاں بھائی تم نے واقعی اپنی زبان نبھائی ہے جو دی تھی، جس پر یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ بتائیں، میں نے تو زبان دے دی، اب یہ بتائیں کہ شادی کب کرنی ہے، رسم کب کرنی ہے، تاریخ کون سی وغیرہ رکھنی ہے، بتا دو۔ آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ جو گفتگو میں آپ کو سنا رہی ہوں، یہ گفتگو آج سے 2 ماہ پہلے ہوئی تھی، یعنی 2 ماہ پہلے کی بات ہے، لیکن کل اب ہوا ہے۔ تو سنیے، ایسے ہے کہ باپ نے کہا کہ ذی الحج چل رہے ہیں، پھر محرم آ جائیں گے، اور تمہیں پتہ ہے کہ محرموں میں تو شادی کرنا مناسب بھی نہیں ہوتا ہے، تو جب محرم وغیرہ گزر جائیں گے نا، پھر بیٹھ کے آپس میں کوئی نہ کوئی تاریخ سیٹ کر لیں گے تاکہ معاملات جو ہیں وہ اچھے انداز میں ہو جائیں۔ جس پر یہ کہتے ہیں کہ ہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے، اور پھر عزت کے ساتھ پیار سے فاطمہ اپنے والدین کے ساتھ ان کے گھر چلی جاتی ہے اور اکبر رہ جاتا ہے یہاں پر۔ ذی الحج بھی گیا، محرم بھی گزر گیا، اور پھر اس کے بعد اکبر کے گھر والے تاریخ لینے کے لیے
फातिमा के घर आते हैं, पूछते हैं कि हाँ जी बताइए कौन सी डेट रखनी है, बस महीने अब तो वो भी गुजर गए। फातिमा के घर वाले यानी वालिद कहता है कौन सी तारीख, कोई तारीख शारीख नहीं है, चलो निकलो यहाँ से, मैंने अपनी बेटी की शादी बिल्कुल भी तुम्हारे बेटे अकबर से नहीं करनी। तो बाप कहता है शादी तो हो चुकी है, निकाह वो तो हो चुका है, आप कैसे कहते हैं नहीं करनी, कोई निकाह शिकाह नहीं हुआ, तुम लोगों ने बच्ची को बहला फिसला के किया है और ऐसे निकाह नहीं होता, निकलो यहाँ से, और ये सोचना भी मत कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम लोगों को दूंगा। अकबर बड़ा दुखी परेशान होकर आखिरकार अदालत से रुजू करता है और फिर वहाँ पर एक रिट दायर करता है कि मेरी बीवी को मेरे ससुराल वालों ने ज़बरदस्ती अपने पास हब्से बीजा में रखा है। रिट के मुताबिक अदालती नोटिस घर पर जाता है और फिर घर वाले सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये क्या हो गया। अब वालिद जो है वो फिर से एक मर्तबा फातिमा को ये समझाता है कि देखो तुम बहुत जलील करवा रही हो, अब तुमने सुबह अदालत में जाके ये कहना है कि मेरे साथ अकबर ने ज़बरदस्ती शादी की थी और मैं शादी में राजी नहीं थी, ये जबरन मुझसे साइन करवाए गए। फातिमा ने मौके की नज़ाकत के मुताबिक ये कहा कि ठीक है मैं यही बयान दूंगी। सुबह हुई, कोर्ट शुरू हुआ, अदालत लगी, दरबार सजा और उस दरबार में फातिमा ने बयान दिया कि मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है और मेरे वालिदैन इस शादी के ख़िलाफ़ हैं, ये मुझे अकबर के साथ रहने नहीं देना चाहते, जबकि अकबर मेरा शौहर है और मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ, मैं आकिल और बालिग हूँ। अदालत इस स्टेटमेंट को सुनती है और कहती है कि फातिमा चूँकि बालिग है तो वो अपने शौहर के साथ जा सकती है। अदालत ने ये हुक्म दिया, जबकि बाप हक्का बक्का देख रहा है कि ये क्या बयान दे रही है, मैंने तो इसको कुछ और पढ़ाया था, कुछ और पट्टी पढ़ाई थी। खैर बयान दिया और फिर साथ में अकबर ने ये कहा कि मुझे और मेरी बीवी को जान का ख़तरा है, मुझे पुलिस की नफरी में पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया जाए ताकि हम कराची चले जाएं बाहिफाजत। अदालत ये हुक्म जारी करती है कि कराची तक दोनों मियाँ बीवी को प्रोटेक्ट करके छोड़ के आया जाए। और फिर इस हुक्म के बाद ये बाकायदा पुलिस के डाले के साथ साथ एक बाइक पर 3 लोग सवार हुए। 3 लोगों में कौन था? एक अकबर था, एक उसकी बीवी फातिमा और तीसरा एक कज़न जिसका नाम उमैर है। ये एक बाइक पर है, साथ साथ इनके डाला चल रहा है और ये सफ़र कर रहे हैं। जैसे ही कराची की हदूद में ये दाखिल हुए तो बाकायदा तौर पर डाले ने ये कहा कि यहाँ तक हमें अदालती हुक्म था। डाला हुआ वापस और ये सीधा अब आगे को जा रहे हैं। रास्ते में अकबर फातिमा को ये भी बताता है कि हम रहेंगे कराची कोरंगी में जहाँ मेरे रिश्तेदार हैं, कुछ दिन वहाँ रहेंगे, फिर उसके बाद अपना अलग से एक सेटअप प्रॉपर बना लेंगे। तीनों गुलशन हदीब में जैसे ही दाखिल होते हैं, वाइट कलर की कार आती है, उसमें कुछ लोग सवार हैं, वो पूरे का पूरा ब्रेस्ट खोल देते हैं और इनको मारते हैं। सफेद रंग की जो गाड़ी है जिस पर आए थे वो स्पीडी वहां से निकल जाती है। 15 पर कॉल की जाती है, नफरी थाने से आ जाती है, थाने की हदूद है जनाब स्टील टाउन। आकर सबसे पहले तो तीनों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और फिर डॉक्टर्स मुआयना करके बताते हैं कि फातिमा को 2 लगी हैं, वो तो यहाँ लाने से पहले ही मर चुकी थी, जबकि अकबर को 6 लगी हैं, आईसीयू में है, इस टाइम जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। कज़न उमैर उसको भी लगी है लेकिन एक लगी है, वो भी जिंदा है और उसका इलाज जारी है। अब डॉक्टर्स ने, जाहिरी बात है फातिमा की हो चुकी थी तो फातिमा का पोस्टमार्टम हुआ और फिर फातिमा की को मैयत को उसके ससुर जिनका नाम शाहिद अली है यानी अकबर के वालिद साहब, उन्होंने रिसीव किया। उन्हीं की मुद्दत में पर्चा दर्ज किया गया। पुलिस ने ठट्ठा में जाके इन पर खूब रेड्स की तो देखा घरों को ताले लगा के पूरी की पूरी फैमिली भाग चुकी है। और फिर उसके बाद एक मुलजिम जिसका नाम रहीम शाह है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी के सारे अभी भी मफरूर हैं। तंग ज़हनियत, कम अकल और शऊर का वजूद ही नहीं है जिसके बाद ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। कितनी देर छुपकर ताले लगा के भागेंगे, आखिर सामने तो आना पड़ेगा।